मैं अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, जो मैंने इसके एक भी गहने को हाथ लगाया हो, इतना बड़ा पाप लगाते हुए इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आई। और आपको भी नहीं आई? बेटी के चक्कर में अपनी पत्नी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। माना कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन इतनी गिरी नहीं कि उसकी शादी के असली गहनों को नकली गहनों में बदल दूंगी। इतना पाप नहीं भरा है मेरे मन में जितना तुम लोग सोचते हो। कहते हुए जानकी देवी फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम भी खा जाती हैं। नैना उनके रोने से और बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाने से डर जाती है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत महसूस करने लगती है। आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन नैना के दुख को, तकलीफ को समझने वाला उसके मायके में कोई भी नहीं था। माँ, जब नैना 2 साल की थी तभी चल बसी। राघव जी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से पत्नी से उन्हें एक बेटी, एक बेटा था। दोनों बेटियों की शादी राघव जी 1 महीने के अंदर में ही कर दिए थे। बस बेटे की शादी करनी बाकी थी। नैना अपनी शादी की पूरे 1 महीने बाद आज पहली बार मायके आई थी और मायके में उसने अपने पिताजी से बातों ही बातों में गहनों की बात छेड़ दी थी। पापा, मेरी एक बार अंगूठी टूट गई। जो मेरे पति उसे जुड़वाने के लिए ज्वेलर्स की दुकान पर गए तो सुनार ने कहा कि अंगूठी नकली है। उन्होंने आकर जब मुझे बताया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने बोला, मेरे पापा ने दिया है, ये नकली हो ही नहीं सकता। लेकिन ज्वेलर्स भी अपनी बात पर अड़ा रहा। वो बोला, इसके ऊपर बस सोने का पानी चढ़ा हुआ है। फिर मेरे पति ने सारे गहनों को ले जाकर 2-3 सुनारों के यहाँ चेक कराया। सबके मुंह से एक ही बात, इस पर बस सोने का पानी चढ़ा हुआ है, सारे गहने नकली हैं। इसलिए मैं ये सारे गहने लेकर आई हूँ ताकि आप देख लो, कहीं आपको सच में आपके ज्वेलर्स ने ठग तो नहीं लिया। लेकिन ये भी कह रहा है कि उसने पूरे असली गहने दिए थे। फिर बीच में ही गहने नकली कैसे हो गए? मेरे ससुराल में भी ये गहने मेरे ही पास थे। राघव जी समझ गए कि गहने नकली कैसे हुए, क्योंकि वो ज्वेलर्स के यहाँ से गहने लाने के बाद अपनी पत्नी जानकी जी को दिए थे। गहने उन्हीं के पास थे। हो ना हो, ये गहने उन्होंने ही चेंज किया है। आज चाहे भले ही वो सबके सामने बच्चे के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा गई और रोकर तिरिया चरित्र फैलाने लगी। जानकी जी की कुछ हरकतों से राघव जी वाकिफ थे। उन्हें पता था कि जानकी नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। मीठा मीठा बोलकर उसको घर की नौकरानी बनाकर रखी, घर के सारे काम करवाती रहती है। सबके सामने ऐसे बनती है जैसे उसकी माँ बनकर उसके साथ रहती है, उसका बहुत ही ख्याल रखती है। लेकिन नैना भी जब बताती है जानकी देवी के बारे में तो राघव जी कैसे कह सकते हैं? आखिर वह उनकी अपनी बेटी है, वो अपनी बेटी को भी समझ सकते हैं। बेटी झूठ तो नहीं बोल सकती। फिलहाल राघव जी ने जानकी को कुछ भी नहीं कहा और अब उनकी नौकरी भी नहीं थी जो नैना को नए गहने बनवा कर दे पाएँ। 2-4 गहने नैना की माँ के उनके पास पड़े थे। उन्होंने जानकी देवी की चोरी से नैना को दे दिया और बोले, बेटा, इसके बारे में जानकी को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। ये तुम्हारी माँ के गहने हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। लेकिन बेटा, अब तुम्हारे ससुराल में कौन सा मुँह लेके जाऊँगा? कहते हुए राघव जी रो पड़ते हैं। नैना ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा, आप चिंता मत करिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी कि ये गहने नकली हैं। लेकिन बेटा, दामाद जी को तो पता चल गया ना? नैना के पापा ने कहा, आप परेशान मत होइए, आपके दामाद जी बहुत अच्छे हैं, वो अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कहते हुए नैना ससुराल चली जाती है। ससुराल में नैना अपने पति को सारी बातें बताती है। नैना का पति वाकई में बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उसने कहा, नैना, मुझे पता है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी किन परिस्थितियों में बीती है और सौतेली माँ के साथ रहना किसी श्राप से कम नहीं है।
फिर भी तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना रोना था तुमने रो लिया। अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो हम उन्हें बताएंगे ही नहीं कि ये गहने नकली हैं। मैं धीरे धीरे करके हर महीने ऐसे ही डिजाइन के गहने तुम्हारे लिए एक एक करके बनवा दूंगा और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास ऐसे ही असली गहने आ जाएंगे। पति के मुंह से ऐसी बातें सुन नैना की आंखों में आंसू आ गए। वो उनके सीने से लग गई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। हे भगवान, कम से कम मायके के ऐसे नरक से निकालकर आपने मुझे एक ऐसा पति दिया जो मेरी हर खुशियों का ख्याल रखते हैं। आज वो अपने भाग्य पर बहुत ही खुश थी, लेकिन इधर कुछ पैसे, कुछ गहनों के लालच में जो उसकी सौतेली माँ जानकी ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी, इसका असर ये हुआ कि उनकी बेटी 9 महीने की अच्छी खासी खाती पीती अचानक एक दिन पेट में तेज दर्द उठा और उसका गर्भपात हो गया। ये बात चाहे जानकी देवी ना समझे, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। कभी कभी अपने बच्चों की या किसी की भी पाप करने के बाद झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो अपना न्याय कैसे भी कर ही देता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।